आइए मिल करके आज इस सुबह के समय जीवित परमेश्वर की आराधना करने के लिए सुबह प्रभु परमेश्वर आपको और मुझे यहाँ पर लेकर के आया। थोड़ी देर मिल करके हम अपनी आंखों को बंद करते हुए हम प्रार्थना के साथ में आज की इस आराधना में प्रवेश करो और प्रभु से कहे, प्रभु आज आप मुझसे बात करने जा रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद। Thank you, Jesus. Hallelujah. धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। वेलकम होली स्पिरिट, हालेलुया। पवित्र आत्मा हम आपका स्वागत करते हैं। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू जीसस लॉर्ड, हालेलुया। पवित्र आत्मा तेरा धन्यवाद, यीशुआ तेरा धन्यवाद, यीशुआ तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद। हमें बुलाने वाले प्रभु धन्यवाद, हमें याद करने वाले प्रभु धन्यवाद, हमें लिए चलने वाले यीशुआ तेरा धन्यवाद। तेरे नाम की स्तुति हो प्रभु, तेरे नाम की बड़ाई हो। आदर और महिमा, स्तुति और प्रशंसा हम आपको देते हैं प्रभु, क्योंकि आप आराधना की योग्य है, आप स्तुति पर विराजमान है। हालेलुया। आज सुबह प्रभु हमारी स्तुतियों के मध्य में अपने सिंहासन को छोड़ करके हमारे मध्य में आकर के हमसे मुलाकात लेने वाले अब्बा पिता तेरा धन्यवाद। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। मैं मिलकर के अब प्रार्थना करें। हालेलुया। कुछ देर मिल करके प्रभु से कहे, प्रभु धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया, आपने मुझे प्रभु अलग किया। जगत की उत्पत्ति से पहले परमेश्वर आपने मेरे ऊपर चित्त लगाया। आपका धन्यवाद परमेश्वर। हमारी कोई खूबी नहीं था, हमारी कोई योग्यता नहीं था। सबसे ऊंचे पर रहने वाला परमेश्वर आपके लिए और मेरे लिए सबसे नीचे स्थान में उतर करके आपकी और मेरी दुर्दशा में, आपकी और मेरी अवस्था में उसने सुध ही लिया। आपको और मुझे उसने याद किया, आपको और मुझे उसने उठाया। उस पिता को धन्यवाद कर। सामर्थी अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, आज सुबह धन्यवाद के साथ हम आपके चरणों में आते हैं। प्रार्थना करते हैं प्रभु, आज की आराधना में प्रभु जितने भी लोग आते हैं प्रभु, जितने भी लोग आ रहे हैं प्रभु जी, आत्मा और सत्य में तेरी आराधना करने के लिए आज सुबह तेरा विशेष अभिषेक प्रभु हर एक को प्रदान कर। आपका चलन यहाँ पर यीशु के नाम में बड़े अभिषेक के साथ में प्रभु आपकी महिमा की सामर्थ्य यहाँ पर प्रकट होने पाए। प्रभु आज आपकी महिमामय उपस्थिति से यह स्थान भर जाने पाए। प्रभु हम किसी मनुष्य की आवाज को सुनने के लिए नहीं, सर्वशक्तिमान पिता आज सुबह हम तेरी वाणी को सुन करके हम जब यहां से वापस जाते प्रभु, हमारा जीवन बदल जाए, हमारे विचार बदल जाए। आज एक नया कार्य प्रभु आप हमारे मध्य में करने जा रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद। पवित्र आत्मा आपका स्वागत करते हैं। सारा आदर, सारी महिमा, प्रशंसा हम आपको देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। थैंक यू जीसस। मिलकर के आज परमेश्वर की आराधना करने के लिए प्रभु परमेश्वर आपको और मुझे प्रभु भवन में लेकर के आया। हम कुछ गीतों को गाते हुए और उस कलवरी के ऊपर जान देने वाले प्रभु यीशु मसीह को धन्य कहते हुए हम कुछ गीतों को गा करके उसकी आराधना करेंगे जो क्रूस पे कुर्बा है। थैंक यू जीसस। हालेलुया।
उसका है, वो मेरे गुनाह का जो क्रूस पे कुर्बान, वो मेरा मसीहा, हर जख्म जो उसका, वो मेरे गुनाह का। हालेलुया, थैंक यू जी। उस वेदना को याद करते हुए उस पवित्र परमेश्वर ने आपके लिए और मेरे लिए उस कलवरी के क्रूस के ऊपर जो दर्द सहा, जो कोड़ों की मार उसने अपने पीठ में 39 कोड़ों से वो जख्मी हुआ, उस पिता की उस बातों को याद करते हुए प्रभु से कहे, प्रभु तेरा धन्यवाद। इस दुनिया में ले आए मेरे ही गुनाह उसको, मेरे ही गुनाह उसको, ये जुल्म सितम उस पर मैंने ही कराया, मैंने ही कराया, जो क्रूस पे कुर्बान, वो मेरा मसीहा, हर जख्म जो उसका, वो मेरे गुनाह, जो क्रूस पे कुर्बान, वो मेरा मसीहा, हर जख्म जो उसका, वो मेरे गुनाह का। कितने लोग आज प्रभु से कहें, प्रभु वो सारे जुल्म और सितम मैंने ही प्रभु आपके ऊपर करवाया, मेरे द्वारा जो गलत कार्य जो मैंने किया उसका दंड मुझे मिलना था, लेकिन पिता ने उस दर्द को, उस दुख को अपने ऊपर लेकर के आपको और मुझे रिहा कर दिया। उसने आपको और मुझे आजाद कर दिया। क्यों ना आज की सुबह हम उस बात को याद करके कहे, प्रभु परमेश्वर, दिल की गहराई से हम तेरा धन्यवाद करते हैं। ओ इंसान है वो कामिल और सच्चा खुदा, सच्चा खुदा, वो प्यार का दरिया है, सच्चाई का रास्ता, सच्चाई का रास्ता, जो क्रूस पे कुर्बान, वो मेरा मसीहा, हर जख्म जो उसका, वो मेरे गुनाह, वो जो क्रूस पे कुर्बान, वो मेरा मसीहा, हर जख्म जो उसका, वो
हाथ को उठा करके दिल की गहराई से आज सुबह कितने लोग कहेंगे प्रभु मेरे गुनाह के लिए, मेरे अधर्म के लिए प्रभु यीशु जो ताड़ना, जो दंड आपने सहा, उसके बदले में प्रभु आज सुबह मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। दिल के गहराई से अपने अब्बा को कितने लोग आज कहेंगे अब्बा तेरा धन्यवाद, थैंक यू जीसस। अपने आवाजों को खोल करके आप अपने अब्बा से बात कर सकते हैं। हालेलुया। इतनी आराधना आज की सुबह में काफी नहीं है। आइए एक उत्तम आराधना उस जीवित परमेश्वर को दे करके कहे प्रभु परमेश्वर हालेलुया। जो क्रूस से लहू बहा मेरे लिए, जो क्रूस से लहू बहा में, मिल करके कहे जो क्रूस से लहू बहा मेरे, ओ काफी है वो मेरे गुनाह धोने के, मिल करके कहे काफी है वो मेरे गुनाह धोने के लिए, क्रूस से लहू बहा मेरे, दुखों को मेरे वो उठा लिया, अपराधों के कारण वो, मिल करके कहे दुखों को मेरे वो उठा लिया, अपराधों के कारण वो घायल हुआ, मेरी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, मेरी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, उसके कोड़े खाने से ही चंगा मैं हूँ, मिल करके कहे उसके कोड़े खाने से ही चंगा मैं हुआ, जो क्रूस से ओ बहावे, मिल करके कहे जो क्रूस से लहू बहा मेरे लिए, कटोरे को उसने उठा कर कहा मेरे लहू में यह एक, ओ कटोरे को उसने मेरे लहू में यह एक नई वजह जो बहाया जगह मेरे गुनाह के लिए, जो बहाया इस जग में मेरे गुनाह के लिए, उस पर जो भी पिए कभी ना मरेगा, उसमें से जो भी पिएगा कभी
सुबह कहे जो क्रूस से लहू बहा में काफी है वो मेरे गुनाह धोने के लिए हो। काफी है वो मेरे गुनाह धोने के हो। जो क्रूस से लहू बहा में, जो क्रूस से लहू बहा ओ बहा मेरे लिए। कितने लोग आज सुबह कहेंगे जो कलवरी के क्रूस के ऊपर जो लहू बहाया गया वो मेरे गुनाह के लिए। उस पिता ने इतना गहरा प्यार उस गत्सेमने की वाटिका में, गत्सेमने शब्द को जब मैं सुन रहा था, गत्सेमने में प्रभु परमेश्वर उस भारी वेदना में उसको दबाया गया। पसीना जैसा निकलता है, उसके शरीर से खून निकल रहा था। आपको और मुझे याद करके, उस पिता ने उस गेत्सेमने में आपके लिए और मेरे लिए प्रार्थना किया। हम कहां थे, हम क्या थे, लेकिन इसके बावजूद भी उसने हमको याद किया। थैंक यू जीसस। 2 मिनट उस याद करने वाले प्रभु को धन्यवाद दीजिए ना। हमारे अपने हमको भूल जाते हैं, हमारे अपने हमसे दूर हो जाते हैं, हमारे अपने हमसे हाथ नहीं मिलाते हैं, हमारे अपने हमसे खफा हो जाते हैं। लेकिन आज की सुबह उस अनंत प्रेमी परमेश्वर ने आपको और मुझे देखा था और आपको और मुझे बचाने के लिए उसने कलवरी के क्रूस के ऊपर अपना पूरा लहू आपके लिए और मेरे लिए बहा दिया। क्या आप उसको धन्यवाद देंगे? क्या भाइयों आप उसको धन्यवाद देंगे? क्या बहनों और बच्चों आप उसको धन्यवाद देंगे? क्या हो जीसस, हालेलुया। उस प्रभु परमेश्वर ने आपको और मुझे जगत की उत्पत्ति से पहले चुन लिया। पुरानी वाचा और नई वाचा। पुराने नियम में यदि हम गलती करते हैं तो गलती का बदला गलती से दिया जाता है। मुंह से जो भी शब्द बोला जाता है तुरंत उसको जवाब दिया जाता है। हाबिल के लहू से यीशु का लहू उत्तम है। हाबिल का लहू बदला लेना सिखाता है, लेकिन यीशु का लहू माफ करना सिखाता है। कितने लोग आज सुबह कहेंगे हाबिल के लहू से यीशु का लहू इसलिए उत्तम है क्योंकि उसने माफ करना सिखाया। हाबिल का लहू दुहाई देकर के कैन से बदला लेने से पुकार रहा है, लेकिन यीशु का लहू क्षमा की प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया, धन्यवाद। मिलकर के ताली बजा करके हमको चुनने वाले, हमको याद करने वाले उस खुदा को धन्यवाद देंगे। मुझे चुनने को, आदर देने को,
मुझ में क्या देखा तूने प्रभु, मुझे चुनने को, आदर देने को, मुझ में क्या देखा तूने प्रभु, कोई खूबी नहीं मुझ में कहने को, केवल आशीष है तेरी प्रभु, कोई खूबी नहीं मुझ में कहने को, केवल आशीष है। कितने लोग आज कहेंगे मिलकर के, मुझे चुनने को, आदर देने को, मुझ में क्या देखा तूने, हालेलुया, मुझे चुनने को, आदर देने को, मुझ में क्या देखा तूने प्रभु, कोई खूबी नहीं मुझ में कहने को, केवल आशीष है तेरी प्रभु, कोई खूबी नहीं मुझ में कहने को, केवल समना के कठिन वेदना में मुझे याद करके सह लिया, समना के कठिन वेदना में मुझे याद करके सह लिया, अति दर्द भरा कलवरी क्रूस पर मुझे याद करके सह लिया, अति दर्द भरा कलवरी क्रूस पर मुझे याद करके, मिल करके कहे मुझे चुनने को, आदर देने को, मुझ में क्या यशुआ, मुझ में चुनने को, आदर देने को, मुझ में क्या देखा तूने प्रभु, कोई खूबी नहीं मुझ में कह। कितने लोग आज इस लिरिक्स के इस शब्दों को समझ करके गाएंगे, ओ कोई खूबी नहीं मुझ में कहने को, केवल आशीष है, ओ मेरे लिए मरने, मेरे लिए सहने, मुझ में क्या देखा तूने प्रभु, हालेलुया, मेरे लिए मरने, मेरे लिए सहने, मुझ में क्या देखा तूने प्रभु, कोई योग्यता मुझ में नहीं कहने को, केवल करुणा है काफी प्रभु, कोई योग्यता मुझ में नहीं कहने को, केवल करुणा है तेरी प्रभु, मुझे चुनने को, आदर देने को, मुझ में हो यस लॉर्ड, कोई खूबी नहीं मुझ में कहने को, केवल कर मिल करके कहे, कोई खूबी नहीं मुझ में कहने को, केवल कोई खूबी नहीं। कितने लोग कहेंगे कोई खूबी नहीं मुझ में कहने को, केवल आशीष तेरी प्रभु, गतसमना के कठिन वेदना में मुझे याद करके सह लिया, गतसमना के कठिन वेदना में मुझे याद करके सह लिया, अति दर्द भरा कलवरी क्रूस पर मुझे याद करके सह लिया, अति दर्द भरा कलवरी क्रूस पर मुझे याद करके सह लिया, मुझे चुनने को, आदर देने को, मुझ में क्या देखा तू, ओ कोई खूबी नहीं मुझ में कहने को, केवल हालेलुया। कितने लोग कहेंगे कोई खूबी नहीं मुझ में कहने को, केवल मेरे लिए मरने, मेरे लिए सहने, मुझ में क्या देखा प्रभु, हमारी कोई खूबी नहीं था,
मेरे लिए मरने, मेरे लिए सहने, मुझ में क्या देखा तूने प्रभु। कोई योग्यता मुझ में नहीं कहने को, केवल करुणा है तेरी प्रभु। कोई योग्यता, हालेलुया, कोई योग्यता मुझ में नहीं को, केवल करुणा है। कितने लोग कहेंगे कोई योग्यता मुझ में नहीं कहने को, केवल करुणा है। मिलकर के कहे कोई योग्यता मुझ में नहीं कहने को। कहने के लिए बहुत सारी बातें हो सकती है, लेकिन आज सुबह कितने लोग कहेंगे कोई योग्यता मुझ में नहीं कहने को, केवल करुणा है। हालेलुया, मिलकर के कहे कोई योग्यता मुझ, ओ हालेलुया। लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। मसा मसा मसीह का मसा, मसा मसा मसीह का मसा, बंधन सारे खोलता है। लहू, मिलकर के गाइए, उस लहू को ऊंचा उठाइए, सारे गुनाहों से, सारे पापों से। लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। बड़े बड़े ना पीछे हटे, खुदावन का रूह फरमाता है। बड़े बड़े ना पीछे हटे, खुदावन का रूह फरमाता है। क्षमा क्षमा संपूर्ण क्षमा, क्षमा क्षमा संपूर्ण क्षमा, पाक लहू दिलाता है। लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से, सारे गुनाहों से मिलकर के। लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। खुदा खुदा हमारा खुदा दिल में रहना चाहता है। खुदा खुदा हमारा रूह से भरना चाहता है। खुदा खुदा हमारा खुदा, खुदा खुदा हमारा खुदा दिल में रहना चाहता है। लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको। कितने लोग आज कहेंगे लहू लहू यीशु मुझे, गुनाहों से मुझको धोता है। लहू लहू गुनाहों से मुझको धोता है। डरे डरे ना हरगिज डरे, खुदावन का रूह समझाता है। डरे डरे ना हरगिज डरे, खुदावन का रूह समझाता है। मसा मसा मसीह का, ओ मसा मसा मसीह का मसा, बंधन सारे खोलता है। लहू लहू यीशु का लहू। आइए मिलकर के उस लहू को पुकारे। हालेलुया, लहू लहू मसीह हमको धोता है। लहू लहू
मसीह दिलाता है विजय विजय, शैतान पर विजय यीशु मसीह दिलाता है। क्षमा क्षमा संपूर्ण क्षमा 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 ओ पाक लहू दिलाता है, लहू लहू गुनाहों से हमको धोता है, लहू लहू यीशु गुनाहों से हमको धोता है, लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद। हर प्रकार का डर, हर प्रकार का भय निकालने के लिए हर प्रकार की क्षमा आज की सुबह यीशु के लहू में है। कितने लोग आज की सुबह में कहेंगे, जिसने मेरे लिए कलवरी के क्रूस के ऊपर जो खून बहाया, उस लहू में मेरे हर गुनाह की क्षमा, मेरे हर पापों की क्षमा, नया जीवन उस लहू में मुझे मिला। मैं पिता का धन्यवाद करता हूं। थैंक यू जीसस। अगली 2 मिनट हम अपने स्थान पर खड़े हो जाए, उस परमेश्वर के उस आदर में, उस जीवते परमेश्वर के सम्मान में हम अपने स्थान पर खड़े हो जाए और 1 मिनट अपने मुंह से कहे, यीशु हाबिल के लहू से तेरा लहू इसलिए उत्तम है क्योंकि तेरा लहू क्षमा करना सिखाता है। आज कितने लोग प्रभु से कहेंगे, प्रभु मैंने क्षमा को पाया है, मैंने दया को पाया है। उस पिता के सामने आज की सुबह कितने लोग कहेंगे, प्रभु मेरी कोई खूबी नहीं, मेरी कोई योग्यता नहीं, इसके बावजूद भी प्रभु तूने मुझे ढूंढ निकाला। मैं खोया हुआ था, मैं भटका हुआ था। वचन हमें सिखाता कि मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया। आज सुबह कितने लोग कहेंगे, मैं संसार में खोया हुआ था, मेरे यीशु ने मुझे ढूंढ लिया। दिल की गहराई से हम उस क्रूस की आराधना नहीं करते। आज जिस क्रूस के ऊपर यीशु टंगा हुआ है, उस टंगे हुए यीशु की हम आराधना नहीं करते, उस क्रूस की भी आराधना हम नहीं करते, लेकिन क्रूस के ऊपर जान देने वाले यीशु की हम आराधना करते हैं, जिसने आपको और मुझे क्षमा किया, जिसने आपको और मुझे जीवन दिया। 1 मिनट अपने दोनों हाथों को यदि आप उठा सकते हैं, मेरे कहने से, मेरे बोलने से बढ़ करके आज सुबह के समय में यदि उस परमेश्वर के सामने आप अपने आप को सौंप करके कहते हैं, प्रभु मैं यहां पर हूं, स्पीक टू अस लॉर्ड, मुझसे बात कर प्रभु जी। उस क्रूस के लिए धन्यवाद, उस क्रूस पर जीवन देने वाले यीशु पिता तेरा धन्यवाद। अद्भुत है क्रूस का प्रेम, अद्भुत है क्रूस का प्रेम, जिस पर मेरे प्रभु ने दे दी जान मेरे बदले में। क्या तुझको दूं तेरे प्रेम के बदले, देता हूं मैं अपना जीवन तेरी सेवा में, तेरी भक्ति में, तेरी सेवा में, हो तेरी भक्ति
कितने लोग कहेंगे अद्भुत है, अद्भुत है क्रूस का प्रेम, हालेलुया, अद्भुत है जिस पर मेरे प्रभु खो यसलो दे दी जान मेरे बदले में, क्या तुझको दूं तेरे प्रेम के बदले, देता हूं मैं अपना जीवन तेरी सेवा में। हाँ, तेरी भक्ति, आज सुबह कहे प्रभु से, तेरी सेवा में, तेरी भक्ति में खाकर को रे यीशु ने दी चंगाई रोगों से हमें, हो खाकर, मिलकर के कहे आज सुबह, दी चंगाई, दी चंगाई, ओ क्या तुझको दूं तेरे प्रेम के बदले, देता हूं मैं अपना जीवन तेरी सेवा में, तेरी भक्ति में, तेरी सेवा में, तेरी भक्ति में चढ़ गया क्रूस पर प्रभु लेकर मैं, हालेलुया, पापों, हालेलुया, चढ़ गया क्रूस पर प्रभु लेकर मेरे पाप और शाप, क्या तुझको दूं तेरे प्रेम के, देता हूं मैं अपना जी, हालेलुया, तेरी सेवा, अपने आवाज को उठाइए, तेरी भक्ति पूरा बाबा शे, तेरी सेवा हो यस लॉर्ड, तेरी सेवा में जय पाई पाप मृत्यु पर जी उठकर मेरे प्रभु ने जय पाई पाप मृत्यु, ओ जी उठकर मेरे प्रभु ने, क्या तुझको दूं तेरे प्रेम के, देता हूं मैं अपना जीवन तेरी सेवा में, तेरी भक्ति में, तेरी सेवा, यस लॉर्ड, तेरी, तू योग्य है, तू योग्य है, तू योग्य है, तू योग्य है मेरी सेवा के, तू योग्य है, तू योग्य है, तू योग्य है मेरी भक्ति में, मिलकर के एक और बार कहे, तू योग्य है, तू योग्य, आमीन, तू योग्य मेरी सेवा के, तू योग्य, यीशु तू योग्य है मेरी भक्ति के लिए, मेरी, ओ मेरी भक्ति के, हालेलुया, उठाए अपने हाथों को और कहे, यीशु तू योग्य है, तू योग्य है प्रभु, तू योग्य है बा। आज सुबह जो कुछ तूने मुझे दिया
तेरी सेवा में मैं उसको अर्पण करता हूं। कितने लोग कहेंगे प्रभु ये जीवन तेरा है। आज जो जीवन में जी रहा हूं प्रभु वो मेरा नहीं है, आपने उसे दिया है। एक मिनट भाइयों, अपने हाथों को उठा करके, जहां पर आपको और मुझे मरना था, सत्यनाश के गड्ढे में हम पड़े हुए थे, उस दलदल की कीच में हम थे। शाम को मैं पढ़ रहा था, उसका रूप मनुष्य का सा नहीं दिखाई दे रहा था। उसके चेहरे का रूप मनुष्य का सा जान नहीं पड़ता था। क्यों? आपको और मुझे सुंदर बनाने के लिए। कितने लोग कहेंगे प्रभु धन्यवाद, तूने मुझे याद किया, प्रभु धन्यवाद, तूने मेरी बदसूरती को हटा करके तेरे पावन पवित्र लहू से धो करके मुझे एक नया रूप देने के लिए तेरा धन्यवाद प्रभु जी। मुझे सुंदर बनाने के लिए धन्यवाद प्रभु जी। थैंक यू जी। एक मिनट अपने दोनों हाथों को उठा करके यीशु को कहे, यीशु धन्यवाद। ये आपकी व्यक्तिगत पुकार होना है, ये आपकी व्यक्तिगत एक पुकार होना। यीशु, उस बरतुल मैंने पुकार करके वो समझ गया कि आज मेरा समय है। ये यीशु दाऊद की संतान, तो मुझ पर दया कर। आज कितने लोग कहेंगे प्रभु यीशु मसीह आज भी वो यीशु का खून आपको और मुझे क्षमा करने के लिए काबिल है। हर एक रोगों से क्षमा करने के लिए वो हमारे लिए पर्याप्त। थैंक यू जी। अपने दोनों हाथों को उठाए रखिए। हमारी आंखें हमारे पिता की ओर लगी रहने पाए। जब सबने हमें ठुकराया, उसने हमें स्वीकारा। जब सबने हम पर दोषारोपण किया, उसने हमारे पापों का बोझ अपने ऊपर ले लिया। जीसस, आज की सुबह हमारी आंखें, हमारा सोच, हमारा मन, हमारा विचार केवल और केवल यीशु मसीह पर लगने पाए। यीशु से बढ़कर और कोई नहीं, यीशु के तुल्य और कोई नहीं। कितने लोग आंसुओं के साथ में अपने जीवनों को आज की सुबह को और बार उसकी योजनाओं के लिए धन्यवाद, उसके मार्गों पर चलने के लिए। अब अपने आप को समर्पित करें। जीसस, सभी आंखें बंद, सारे बच्चे अपने हाथों को उठा लें। अब यहां पर और कुछ देखने के लिए नहीं आए। आज गुड फ्राइडे है, इस कारण से भी हम यहां नहीं आए हैं। हमारे बोझ को उठाने वाला, श्राप के बंधन से हमें आजाद करने वाला संसार को छोड़कर, सलीब को लेकर, संसार को छोड़कर, सलीब को लेकर, संसार को छोड़कर,
सलीब को लेकर न लौटूंगा, न लौटूंगा, न लौटूंगा, न लौटूंगा। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, न लौटूंगा, न लौटूंगा, न लौटूंगा, न लौटूंगा। संसार को छोड़कर सलीब को लेकर, संसार को छोड़कर सलीब को लेकर, संसार को छोड़कर सलीब को लेकर न लौटूंगा, न लौटूंगा, न लौटूंगा, लौटूंगा। चाहे बदनामी मेरे खिलाफ हो, चाहे बदनामी मेरे खिलाफ हो, चाहे बदनामी मेरे खिलाफ हो, न लौटूंगा, न। कितने लोग आज कहेंगे यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, न लौटूंगा, न लौटूंगा, न लौटूंगा, न लौटूंगा। I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back, no turning back, no turning back। संसार को छोड़कर सलीब को, संसार को छोड़कर सलीब को लेकर, संसार को छोड़कर सलीब को लेकर न लौटूंगा, न लौटूंगा, न लौटूंगा, न लौटूंगा। पिता परमेश्वर, हम लोग मिलकर एक और बार अपने व्यक्तिगत जीवनों को हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं। हम धन्यवाद देते प्रभु जी, आपने हमें अपनाया, आपने हमें गले लगाया, आपने हमें एक नई पहचान प्रदान की, एक नया रिश्ता आपने हमें प्रदान किया। होने देने पाए आज की इस आराधना में, जब हम मिलकर आपकी उपस्थिति में हैं, आपका पवित्र आत्मा हमें से हर एक की सहायता करने पाए, आपकी चंगाई को और आपके छुटकारे को हमारे जीवनों में हम अनुभव करना चाहते हैं। हर प्रकार की दुविधाओं से, व्याकुलताओं से आप में बाहर निकालिए और हमारे मनों को परमेश्वर पिता आप अनुग्रह दीजिए कि हम आपकी योजनाओं को भली भांति समझ सके और उन मार्गों पर हम जीवन यात्रा में आगे कदमों को बढ़ा सके। आज जितने लोग यहाँ पर आए हैं, हर एक को हम आपके हाथों में सौंपते पिता। परमेश्वर पिता, आपका अद्भुत कार्य हर एक के जीवनों में प्रकट होने पा सौंपते हम अपने आप को।
प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। अपने स्थानों पर बैठ सकते हैं। रोमियो की पत्री उसका 6वां अध्याय, उसका 1 से लेकर 11 तक के पद भागों को मैं यहाँ पर पढ़ना चाहूंगा। रोमियो की पत्री 6वां अध्याय, उसका 1 से लेकर 11 तक का पद भाग। तो हम क्या कहें? क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो? कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताए? क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया? अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए हैं, तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दासत्व में न रहे। क्योंकि जो मर गया वो पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। इसलिए यदि हम मसीह के साथ मर गए तो हमारा विश्वास यह है कि उसके साथ जिएंगे भी। क्योंकि यह जानते हैं कि मसीह मरे हुओं में से जी उठकर फिर मरने का नहीं, उस पर फिर मृत्यु की प्रभुता नहीं होने की। क्योंकि वह जो मर गया तो पाप के लिए एक ही बार मर गया, परंतु जो जीवित है तो परमेश्वर के लिए जीवित है। ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। गलातियों की पत्री 6वां अध्याय, और उसका 11 से लेकर 16 पद तक हम देखेंगे। देखो, मैंने कैसे बड़े बड़े अक्षरों में तुमको अपने हाथों से लिखा है। जो लोग शारीरिक दिखावा चाहते हैं वे ही तुम्हारा खतना करवाने के लिए दबाव डालते हैं, केवल इसलिए कि वे मसीह के क्रूस के कारण सताए न जाए। क्योंकि खतना कराने वाले स्वयं तो व्यवस्था पर नहीं चलते, पर तुम्हारा खतना इसलिए कराना चाहते हैं कि तुम्हारी शारीरिक दशा पर घमंड हो। 14वें पद से, पर ऐसा न हो कि मैं अन्य किसी बात का घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। क्योंकि न खतना और न खतना रहित कुछ है, परंतु नई सृष्टि। जितने इस नियम पर चलेंगे उन पर और परमेश्वर के इज़राइल पर शांति और दया होती रहे। कुलुस्सियों की पत्री 2 अध्याय 11 से 15। कुलुस्सियों की पत्री 2 अध्याय, उसका 11 से 15। उसी में तुम्हारा ऐसा खतना हुआ है जो हाथ से नहीं होता, अर्थात मसीह का खतना, जिससे शारीरिक देह उतार दी जाती है, और उसी के साथ बपतिस्मा में गाड़े गए, और उसी में परमेश्वर की सामर्थ पर विश्वास करके जिसने उसको मरे हुओं में से जिलाया उसके साथ जी भी उठे। उसने तुम्हें भी जो अपने अपराधों और अपने शरीर की खतना रहित दशा में मुर्दा थे उसके साथ जिलाया, और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया, और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला, और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया है। और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुला तमाशा बनाया, और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की
ध्वनि सुनाए। परमेश्वर इन वचनों के पढ़े और सुने जाने पर हम सभी को आशीष देने पाए। गुड फ्राइडे के इस विशेष सभा में हम आप सभी का स्वागत करना चाहते हैं। प्रभु के प्रेम की घोषणा हर एक व्यक्ति जीवनों में हम करना चाहते हैं। मसीही समाज के अंदर यह सप्ताह विशेष करके प्रार्थना में, उपवास में प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर कहे गए वचनों को मनन करने के लिए और प्रभु यीशु मसीह के उन क्लेशों को और दुखों को जिसमें से होकर वे गुजरे, मनुष्य जाति को पापों से निजात दिलाने के लिए क्रूस की और जो यात्रा उन्होंने की, उन पदभागों को पढ़ने के लिए, स्मरण करने के लिए समयों को लोग व्यतीत किया करते हैं। आज जब इस सभा में हम आए हैं, हमारी आंखें मसीह यीशु पर लगी रहने पाए। कौन है यीशु? वह स्वयं परमेश्वर है। मेरे लिए और आपके लिए वह इस संसार में मनुष्य रूप धारण करके आए। उस हर परीक्षा से जिसमें से होकर मैं और आप आज गुजर रहे हैं, उन सारी परीक्षाओं को, प्रलोभनों का उसने सामना किया, लेकिन वह वहां पर पराजित नहीं हुआ, वहां पर जयवंत हुआ और हमें एक संदेश दे गया। ऐसे पद चिन्हों को वो छोड़ गया जहां पर वह चाह रहा है कि पवित्र आत्मा की सहायता के द्वारा उन पद चिन्हों पर मैं और आप भी जीवन यात्रा में कदमों को आगे बढ़ाए। पवित्र आत्मा रूपी सहायक इसीलिए दिया गया है कि वह हमें रिमाइंड कराए, वह हमें स्मरण कराए बाइबल के वचनों के द्वारा कि यीशु मसीह के पद चिन्हों को हम समझ सके और उन पद चिन्हों का अनुसरण कर सके और एक विजयी और जयवंत जीवन इस संसार में हम बिता करके हम उस अनंत कालीन निवास में जो हमारे पिता ने हमारे लिए तैयार किया है, उसमें हम जय घोष के साथ में प्रवेश कर सके। आज जब प्रभु के भवन में हम आए हैं, बड़ी ही प्रार्थना के साथ में परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहेंगे। आज वचन से हमसे बातचीत करने के लिए हमारे बीच में प्रभु के दास पास्टर भूपेंद्र जी कोटेल खानमीन से आए हुए हैं और हम विश्वास करते हैं प्रभु ने अपने दास को हमारे मध्य में भेजा है और आज पवित्र आत्मा की ओर से जो आवश्यक संदेश है, उस संदेश को हम स्वीकार करेंगे। तो मैं चाहूंगा प्रभु के दास आगे आएंगे और सीधे आज के संदेश में हमारी अगुवाई करेंगे। तालियां बजाकर परमेश्वर को महिमा दे, प्रभु हमसे बातचीत करने पाए। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर की महान हाजिरी यहाँ पर है। पवित्र आत्मा की पवित्र उपस्थिति हम सबको छू रही है। हम महसूस करते हैं कि प्रभु हमारे मध्य चल फिर रहे हैं। परमेश्वर की महान उपस्थिति में प्रभु ही हमें यहाँ लेकर आए हैं और उन जीवित कलामों को जो पिता आज हमें देना चाहते हैं, ये जो वचन है वो हमारे लिए लिखवाए गए। परमेश्वर का आत्मा हमारी सहायता करे। हम सब लोग प्रभु से प्रार्थना करें कि आज का जो विशेष दिन है और इस विशेष दिन में उस क्रूस के महत्व को, उस बलिदान के महत्व को हम समझ पाएं। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे। सर्वशक्तिमान जीवित दयालु अनुग्रहकारी पिता, हे अब्बा, हे डैडी के कर हम आपको पुकारते हैं। हम आपको कोटि कोटि धन्य कहते हैं। आज के इस मुबारक दिन के लिए धन्यवाद करते हैं
आज की संगति के लिए धन्यवाद करते हैं। जितने भी पिता आपके संत भक्त प्रभु तेरे भवन में उपस्थित हैं उनके लिए धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना करते हैं कि पवित्र आत्मा इस समय आप यहाँ पर इस वचन की सेवकाई को हमारे मध्य होने दीजिए। हाँ पिता परमेश्वर, एक एक जन को जो यहाँ उपस्थित है आपके हाथों में सौंपते हैं। पवित्र आत्मा, हम शरीर में होकर इस क्रूस की मृत्यु को, इस क्रूस की कथा को नहीं समझ सकते। पवित्र आत्मा आप हमारी अगुवाई करें। हर एक के लिए मैं विनती करता हूँ कि हर एक को वो समझ आप प्रदान करें। पिता परमेश्वर, शुरू से अंत तक इस वचन की सेवकाई को आपके हाथों में सौंपते हैं। धन्यवाद करते हैं आपकी महान योजनाओं के लिए जो हम मानव जाति के लिए थी पिता, जिसने आपने क्रूस पर पूरा किया पिता। प्यारे प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सारी महिमा, सारा आदर, जलाल प्रभु आपको देते हैं, क्योंकि उसके योग्य सिर्फ और सिर्फ आप हैं। प्रभु जी, सारी महिमा आपको देते हुए ये प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रिय प्रेमी प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। हालेलुया। मैं धन्यवाद करता हूँ आज के इस दिन के लिए परमपिता परमेश्वर का, कि जिसने मुझे ये सौभाग्य दिया कि आपके मध्य आकर परमेश्वर के जीवित कलामों को बोल सकूं। आज का दिन सच में मानव जाति के लिए बहुत ही एक ऐतिहासिक दिन है। पूरा विश्व इस पूरे सप्ताह को एक विशेष सप्ताह का दर्जा देकर मनाता है। प्रभु की उन शिक्षाओं को जो मानव जाति के लिए, जो उद्धार के लिए हैं, उनको सीखते हैं। बहुत सारे लोग ऐसी अनोखी बातों को जो शास्त्र से हमें मिलती है। मैं प्रभु के दास का धन्यवाद करता हूँ, जब कल उन्होंने मुझसे संपर्क किया कि आज के दिन में मैं आपके बीच आ सकूं। मैं प्रभु से मांग रहा था कि प्रभु, आपके लोगों को मैं वो भोजन दूं जो आप मुझे दें। हालेलुया। मैं प्रार्थना कर रहा था और मैं धन्यवाद करता हूं कि प्रभु ने उन बातों को मेरे जीवन में आने दिया। मैं एक वचन को देख रहा था, सबोपदेशक की किताब, उसका 7वां अध्याय और 1 पद, और जहां यूं लिखा है, वो बहुत बार पढ़ा जाने वाला वो पद है, मृत्यु का दिन जन्म के दिन से उत्तम है। हालेलुया। मृत्यु का दिन जन्म के दिन से उत्तम है। मृत्यु का दिन जन्म के दिन से उत्तम कहा। मैंने कहा प्रभु, मैं परमेश्वर के दृष्टिकोण से, मैं यीशु के दृष्टिकोण से देखने लगा। मैंने कहा प्रभु, मृत्यु का दिन जन्म के दिन से कैसे उत्तम है। लेकिन इसमें बहुत गहराई है प्रियो, इसमें बहुत बड़ी सच्चाई है, या हमारे लिए कुछ विशेष है इसमें। मृत्यु का दिन, आज का जो दिन है, गुड फ्राइडे के रूप में हम सब इससे देखते हैं। गुड
फ्राइडे, एक अच्छा शुक्रवार, हालेलुया, एक अच्छा शुक्रवार, और उसमें यीशु की मृत्यु हुई। और ये यीशु मसीह के मृत्यु का दिन, और बाइबल में इसे, जैसा मैंने सबोपदेशक 7 का एक पढ़ा था कि मृत्यु का दिन जन्म के दिन से उत्तम है। मैं कहना चाहता हूं कि आज का वो दिन है जिसमें यीशु नहीं मरा, बल्कि इस दिन में मृत्यु मर गई। हालेलुया। आज के दिन में यीशु नहीं मरा, पर कौन मर गया? मृत्यु मर गई। अगर आप मेरे साथ इब्रानियों की पत्री 2 अध्याय उसका 14-15 पद निकाले और पढ़ सकते हैं। और आगे, बाइबल बताती है कि मृत्यु के मारे जीवन भर जितने लोग दासत्व में फंसे थे, मृत्यु के दासत्व में थे, उन सब के लिए यीशु मसीह इस धरती पर आया। और जो मैंने कहा जैसे वचन में कि मृत्यु यानी यीशु मसीह नहीं मरा, बल्कि आज के दिन में मृत्यु मर गई। और उस मृत्यु का जो भय था वो इतना भयानक था कि बाइबल बताती है कि हर एक इंसान उसके दासत्व में था, वो उसका गुलाम था। उसे छुड़ाने के लिए, कभी कभी हम कहते हैं कि यीशु परमेश्वर का पुत्र था, उसे मरने की कहाँ आवश्यकता थी। लेकिन जैसे लिखा है, इसलिए कि जब कि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, तो आप भी उनके समान सहभागी हो गया। यीशु मसीह शरीर रूप धारण करके इस संसार में आया। बाइबल बताती है कि यीशु मसीह शरीर रूप धारण करके इस संसार में आया। यीशु को संसार में शरीर रूप धारण करने की आवश्यकता क्यों थी? यीशु ने शरीर रूप धारण क्यों किया? हालेलुया। परमेश्वर मर नहीं सकता था। परमेश्वर मर नहीं सकता है। परमेश्वर जो सनातन है, जिसका न कोई आदि है न कोई अंत है, उस परमेश्वर के विषय में कहा गया कि जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, तो वह भी आप उनके समान हो गया। वह शरीर बना। यीशु मसीह आपके और मेरे समान शरीर बना, और इसलिए ताकि वह मृत्यु को हरा सके। वह मृत्यु को हरा सके। आगे लिखा है, उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी। उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी। चलेगा।
उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी। बाइबल बताती है कि पाप एक ऐसी चीज थी, बाइबल में लिखा है, अगर आप रोमियो की पत्री पढ़ते हैं वहां पर लिखा है पाप की जो मजदूरी है वह मौत है। पाप की मजदूरी मौत है। एक व्यक्ति के पाप करने से, बाइबल दो व्यक्तियों के ऊपर फोकस करती है। एक वो जो अदन की वाटिका में पैदा हुआ, एक दूसरा आदम वो जिसके विषय में आज हम सीख रहे हैं, यीशु मसीह। हालेलुया। बाइबल में लिखा है कि एक के पाप करने से मृत्यु आई, और उस एक व्यक्ति के पाप करने से मृत्यु आई, और उस मृत्यु ने राज्य किया। उस मृत्यु ने राज्य किया। बाइबल में लिखा है हमारा जो मूल पुरुष है वो पापी हुआ। अय्यूब के किताब में लिखा हुआ है कि हमारे बाप दादों यानी पुरखाओं ने पाप किया और उनके अधर्म का बोझ हम उठा रहे हैं। ये जो मृत्यु है, ये जो पाप है, या ये जो पाप की सजा मृत्यु है, ये प्रियो उससे पहले कि आप में पैदा होते हम पाप के साथ ही हम हमारे मां के कोख में गए, और इसका जो दासत्व है, इसकी जो गुलामी है, आप पाप करते हैं और पापी है, ये मुद्दा नहीं है। हालेलुया। आप पाप करते हैं और आप पापी हैं, ये मुद्दा नहीं है। आप पाप नहीं करते तो भी आप पापी हैं, क्योंकि हमारा जो मूल पुरुष है वो पापी हुआ और हम उससे जन्मे, और इसलिए इस मृत्यु ने, इस पाप का जो दासत्व या पाप का जो फल मृत्यु है, इसने एक छत्र राज किया। इसने उन सबको इस पृथ्वी पर नहीं रहने दिया जो इस संसार में जन्मे, और मानव की दुर्दशा यह थी कि वो इसके भय के दासत्व में यहां तक था कि ये जीवन की कल्पना नहीं कर सकता था। यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ा, यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया, ऐसे अनगिनत लोगों को क्रूस दिया गया। ऐसा नहीं था कि यीशु ही क्रूस पर चढ़े, या उन दिनों में जो व्यवस्था थी कि ऐसे शख्स को जो पापी है, जिसने बहु अपराध किए हैं, उनको क्रूस की सजा दी जाती थी। लेकिन यीशु मसीह का जो क्रूसिफाइड है, जो यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए और उन्होंने जो बलिदान दिया, वो खास है। क्योंकि ये जो हम लोग यीशु मसीह के क्रूस पर की 7 वाणियों को जब सुनते हैं, तो ये 7 वाणियां आपको बतलाती है कि यीशु कौन थे। हालेलुया। बहुत से टांगे गए, मर गए, लेकिन यीशु मसीह ने जो बातें क्रूस पर रहते हुए कही, वो बातें प्रियो आपके और मेरे लिए थी। हालेलुया। तो एक ऐसे दासत्व में एक व्यक्ति के पाप करने से पाप आया, पाप ने राज्य किया, और उसके एवज में मृत्यु ने हमारे जीवन को अपने कब्जे में लिया, और मनुष्य जो है वो एक पाप के बोझ तले इस संसार में जी रहा था। जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में थे, उनको छुड़ाने के लिए यीशु इस संसार में आया।
मैंने प्रभु को कहा, मैंने कहा परमेश्वर मैं धन्यवाद करता हूं, जैसा उस वचन को मैंने पढ़ा कि जन्म के दिन से मृत्यु का दिन उत्तम है। मैंने कहा हाँ प्रभु, तेरे मृत्यु का दिन मेरे लिए उत्तम है। हालेलुया। यीशु आपके मरने का जो दिन है वो मेरे लिए उत्तम है, क्योंकि ये एक ऐसे दासत्व से मुझे आजाद करता है जिससे मुझे कोई आजाद नहीं कर सकता था, जिससे मुझे कोई आजाद नहीं कर सकता था। बाइबल में लिखा है जितने लोग उसकी इस मृत्यु में जुट जाते हैं, इस मृत्यु को स्वीकार करते हैं, उन पर दूसरी मृत्यु का अधिकार नहीं होगा। हालेलुया। और वो दूसरी मृत्यु क्या है? वो अनंत काल की मृत्यु है, अनंत काल तक फिर कभी कोई जीवन की उम्मीद। जो लोग यीशु की इस मृत्यु पर विश्वास करते हैं, बाइबल बताती है कि उन पर उस दूसरी मृत्यु का कोई अधिकार नहीं होगा। आप में परमेश्वर के भवन में आते हैं, परमेश्वर की शिक्षाओं को सुनते हैं, लेकिन आपका व्यक्तिगत, मेरा व्यक्तिगत विश्वास क्या कहता है, ये मायने रखता है। भीड़ में हम हाथ हिला लेते हैं, भीड़ में हाथ से हाँ मिला लेते हैं, लेकिन बात जब आप अपने विषय की करते हैं, तब प्रियो आप कैसा विश्वास करते हैं? क्या आप ऐसा विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह मेरे लिए संसार में आया, यीशु मसीह मेरे उस मृत्यु को, ये यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय और 1:29 पद में हम देखते हैं, यहां यूं लिखा है, देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। ये परमेश्वर का मेमना, यीशु मसीह परमेश्वर का मेमना। अदन की वाटिका में जब आदम हवा ने पाप किया, उन्होंने अंजीर के पत्तों से अपने लिए लंगोट बनाने का प्रयास किया। हालेलुया। उन्होंने सोचा हमने पाप किया और पाप के कारण जो नग्नता आई है, हम अपने प्रयासों से उससे ढांपे। लेकिन ये अंजीर के जो वस्त्र, अंजीर के पत्तों द्वारा बनाई गई जो लंगोट थी, ये लंगोट उन्हें ढांप नहीं सकती थी। और उसी अध्याय के अंदर लिखा है कि परमेश्वर ने आदम और हवा को चमड़े के अंगरखे बनाकर उनको पहना दिए। हालेलुया। अदन की वाटिका में ही वह मेमना बलिदान हुआ। हालेलुया। 2 प्रकार की लंगोट है जो वहां पर हम देखते हैं। एक, आदम हवा ने पाप किया, उन्होंने सोचा पाप भी हम करेंगे, उपाय भी हम करेंगे, और उन्होंने उस लंगोट को बनाया और अपने तन पर ढकने का प्रयास किया। लेकिन वो लंगोट परमानेंट लंगोट नहीं थी, वो उनकी नग्नता को ढक नहीं सकते थे। और आगे हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उनकी नग्नता को चमड़े के अंगरखे बनाकर पहना दिए। देखिए वहां पर उस वचन को जब आप पढ़ेंगे, आप निकाल सकते हैं मेरे साथ, उत्पत्ति की किताब और तीसरा अध्याय उसका 21 पद।
यहां यूं लिखा है, यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर उनको पहना दिए। 3:7 में वे महसूस करते हैं कि हम नंगे हैं और अपने ही हाथों से, अपने प्रयासों से अपनी नग्नता को ढकने का प्रयास करते हैं। लेकिन परमेश्वर उनके प्रयासों को नकार देते हैं। और वहां हम देख सकते हैं कि परमेश्वर अपने द्वारा, अपने हाथों से, मैं परमेश्वर का प्रेम देखता हूं इसमें, मैं परमेश्वर का तरस देखता हूं इसमें। मैं ये देखता हूं कि परमेश्वर खुश नहीं होता, और बाइबल बताती है कि उसने अपने हाथों से, ऐसा भी नहीं कि उनको फेंक के दिया, बोला कि पहन लो, अपने हाथों से पहना दिया। जगत की उत्पत्ति में वह मेमना वध हुआ, हालेलुया। और ये जो क्रम है वो चलता रहा, और एक मेमना ही था जो परमेश्वर को प्रसन्न कर सकता था। परमेश्वर को जो प्रसन्न कर सकता है तो वो मेमना है। आप में बहुत अच्छी प्रार्थना कर सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं, गीत आराधना कर सकते हैं, वो सब अपनी जगह। लेकिन यदि परमेश्वर को कोई प्रसन्नता देने वाली चीज है तो वो है मेमना, हालेलुया। और आज भी जब कभी हम परमेश्वर के पास जाते हैं तो हम उस मेमने के द्वारा जाते हैं। परमेश्वर जो देखता है वो आपको और मुझे नहीं देखता, मेमने को देखता है। आगे के अध्याय में, उत्पत्ति के इन पदों में अगर हम देखते हैं, जब केन हाबिल की बात आई, जब केन हाबिल दोनों अपनी भेंट लेकर परमेश्वर के पास गए हैं, तो केन जो है वह अपनी फसल में से, साग सब्जी, अपना जो भी खेती बाड़ी थी उसमें से कुछ चीजें थी वो लेकर गया है। और हाबिल को अगर आप देखेंगे तो हाबिल वहां पर एक मेमना लेके गया है, हालेलुया। मुझे नहीं मालूम उससे पहले कि हाबिल, केन का स्वभाव क्या था, लेकिन जब उसकी भेंट स्वीकार नहीं हुई तब वह क्रोधित हुआ, ऐसे वचन में लिखा है, और उसने अपने भाई को घात किया। परमेश्वर क्यों प्रसन्न नहीं हुआ केन की उस भेंट से? क्योंकि परमेश्वर एक ट्रैक बनाता है और मनुष्य उस ट्रैक पर जाकर ही परमेश्वर को प्रसन्न कर सकता है, हालेलुया। ऐसा नहीं है कि मैं मनगढ़ंत कुछ भी, कैसा भी बोल दूं, कैसी भक्ति कर लूं, नहीं। एक ट्रैक है, जिस ट्रैक पर परमेश्वर उस ट्रैक को ग्रहण करता है, हालेलुया। इसलिए जब हाबिल मेमना लेकर आया तो ये मेमना परमेश्वर ने इस मेमने में अपने पुत्र यीशु को देखा। और ये मेमना वही है जिसके विषय यूहन्ना 1:29 में कहता है, देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। दो व्यक्तियों का, एक आदम, उसके द्वारा मृत्यु आई। एक आदम ने पाप किया और सब में वो पाप फैल गया। जो जीवन भर उस पाप के दासत्व में थे, अपना जितना चाहे प्रयास कर लेते, पर उसमें से वो आजाद नहीं हो सकते थे। इसलिए बाइबल में खासकर उद्धार के लिए जो कर्म हैं उनको नकारा गया है, जो मानव जाति किया करती है, हालेलुया। बाइबल में लिखा है, हम देखते हैं कि
उस यीशु मसीह को जो दूसरा आदम बनकर इस संसार में आया, और यीशु मसीह जब क्रूस पर से अपनी वाणी को बोलते हैं, पूरा हुआ। 7 वाणियों में से एक वाणी है जिसमें यीशु क्या कहते हैं? पूरा हुआ। वह उस होमवर्क को या जो कुछ पिता ने उस यीशु को करने के लिए दिया था, भेजा था, और यीशु मसीह ने हम मानव जाति के लिए वो किया। और बाइबल बताती है, जब हम लोग यशायाह 53 अध्याय पढ़ते हैं तो वहां लिखा है 53 का 5 में, यशायाह नबी की किताब उसका 53 53 का 5, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। और एक जगह लिखा हुआ है उसी में कि पिता को भाया कि वह उसे कुचले, उसे कुचले, ये पिता की मर्जी थी। और अपने कुचले जाने के समय का उसने इनकार नहीं किया। वो जो समय, अभी थोड़ी देर के लिए प्रभु के दास इस बात को बोल रहे थे कि उसका रूप मनुष्य का सा दिख नहीं रहा था। वह एक ऐसी यातना पीड़ा का समय था कि उसका रूप वैसा नहीं रह गया था कि कोई उसे पहचानता। लेकिन ये पिता को भाया था कि वह उसे कुचले। और आपके और मेरे लिए बाइबल बताती है कि हमारे ही अपराधों के कारण वह घायल किया गया, वह हमारे अपराधों के कारण, अधर्म के कारण कुचला गया। हालेलुया। जैसा सबोपदेशक 7:1 कि जन्म के दिन से मृत्यु का दिन उत्तम है, यीशु मसीह की मृत्यु आपके और मेरे लिए इन्हीं कारणों के लिए उत्तम है, इन्हीं बातों के लिए उत्तम है। मानो आप और मैं पाप के लिए कुचले जा रहे थे, वो जो कुचला जाना था वो आप और मैं थे, पर वो हमारी जगह यीशु मसीह पिता को ये भाया था कि परमेश्वर अपनी बहुत सी संतानों को जब देखना चाहता था, वहां पर यह बात लिखी हुई है यशायाह 53 अध्याय में कि एक ऐसे वंश को वह देख सके, और वो वंश कौन था? आप और मैं। हालेलुया। आपको और मुझे देखने के लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को, जो कि वह मांस और लहू का भागी बनाया गया, जैसा मैंने कहा परमेश्वर मर नहीं सकता, परमेश्वर को कोई मार नहीं सकता, लेकिन उसे देह में इसीलिए लाया गया क्योंकि मृत्यु को हराना है तो मृत्यु के लिए शरीर चाहिए था, और इसलिए यीशु मसीह शरीर रूप में होकर इस संसार में आया और उसे कुचला गया। और उसके कुचल देने के कारण से उसकी मृत्यु में परमेश्वर आपको और मुझे देख रहे थे। हालेलुया। 53:6 में लिखा है, यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। लादना एक ऐसा प्रोसेस है कि जानवर जो है वो नहीं जानता या वो चुपचाप रहता है, और जो उसको लाद रहा है वो अपनी मर्जी से जितना चाहे उस पर लाद सकता है। लाद दिया गया, इस तरह के शब्दों का वर्णन किया गया। यीशु मसीह पर आपके और मेरे सारे अधर्म के बोझ को उस पर लाद दिया। वह इतना बोझ लिए हुए था, इतना मानव जाति के अपराध और पाप आपके और मेरे पापों को लिए हुए था। इसलिए यीशु ने एक क्षण के लिए यह कहा, हो सके तो ये प्याला मेरे से हट जाए। पर एक बात यीशु ने कही कि फिर भी जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं, जैसा आप चाहते हैं पिता, जैसा तू चाहता है। क्योंकि परमेश्वर जो कुछ भी कर रहा था
एक एक घटना के पीछे, एक एक घटना के पीछे परमेश्वर आपके और मेरे लिए दरवाजों को खोल रहा था। हालेलुया। आपकी चंगाई के पीछे, पाप क्षमा के पीछे, आनंद शांति के पीछे, हर बात के पीछे यीशु का एक एक एक्शन जो उस पर उस समय ताड़ना हो रही थी, वो जो कुछ झेल रहा था, उसी का परिणाम आज और मैं आप देखते हैं। हालेलुया। 53:11 में लिखा है, उनके अधर्म के कामों का बोझ आप उठा लेगा। आपके और मेरे अधर्म, आपके और मेरे अधर्म को वो आप उठा लेगा। यूहन्ना उस चीज को पहचान गया। यूहन्ना ने कहा, ये वो परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप को उठा ले जाता है, जो आपके और मेरे पाप को उठा ले जाता है। एक बहुत बड़ी त्रासदी है कि आप में नहीं जानते कि आपके और मेरे बोझ किसी पर लाद दिए गए। आपका और मेरा पाप किसी ने उठा लिया। हालेलुया। पर धन्य है वह भाई बहन, धन्य है वह विश्वासी जो इस बात को जानता है कि अब मैं पाप के दासत्व में नहीं हूं। आज यीशु मसीह, आज के दिन, मैंने आपको कहा कि आज का दिन विशेष दिन इसलिए क्योंकि आज यीशु नहीं मरा, आज आपकी और मेरी वो मृत्यु मर गई जिसके कारण आप में भय में थे, डर में थे। हमें आज बड़े आनंदित होना इस बात को लेकर। हालेलुया। आज आपको और मुझे इस बात के लिए बड़ा आनंदित होना है। पहला कुरिन्थियों 15:55 कहता है, हे मृत्यु तेरी जय कहां रही। हालेलुया। जितने लोग इस बात को जानते हैं, आज अगर दिल से इस बात को आप महसूस करते हैं कि यीशु मसीह मेरे लिए मेरी जगह, क्योंकि यह बात सच है कि एक आदम जिसने पाप किया और वह मृत्यु का उत्पन्न करने हारा हुआ, दूसरा आदम जिसको परमेश्वर लेकर आता है और वह जीवन का कारण हुआ। हालेलुया। पहले आदम में मृत्यु है पर दूसरे आदम में जीवन है। आप में इस बात को अंगीकार करें। मैं आपको बतलाता हूं कि हमारी ज्ञानेंद्रियां अभ्यास करती है। हमारी ज्ञानेंद्रियां अभ्यास करती है। हमारी ज्ञानेंद्रियों ने अब तक क्या अभ्यास किया है, लेकिन आज वचन कहता है, जैसा यहां कहा गया, हे मृत्यु तेरी जय कहां रही। उस मृत्यु को हराने वाला, उस मृत्यु के डंक को तोड़ने वाला, जीवन भर जो मृत्यु के कारण भय में थे उनको वो बरी करने वाला, आज कलवरी पर हम उस यीशु को देख रहे हैं जो आपको और मुझे आजाद कर रहा है। हालेलुया। जिसने आपको और मुझे आजाद किया है। प्रभु वह साधारण प्रभु नहीं था। पहला पत्रस उसका 1:19-20 में ऐसा लिखा है, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा जो हमारा छुटकारा है वो उसके द्वारा हुआ है। आपके और मेरे लिए एक कीमत चुकाई गई। पता है, जब कोई पापी व्यक्ति एक मेमना याजक के पास लाता था तो बाइबल ऐसा बताती है कि याजक उसको चेक करता था। याजक उसको चेक करता था। यदि उसमें कोई त्रुटि होती थी तो वो मेमना रिजेक्ट कर दिया जाता था। वो मेमना रिजेक्ट कर दिया जाता था। वो आपके लिए योग्य मेमना नहीं था। जब याजक देख लेता था कि ये मेमना जो है वो लायक है, योग्य है, तो उस पापी व्यक्ति को जो वो लेकर आया है
उसे कहा जाता था कि उसके सिर पर हाथ रखे। सिर पर, आप लेवी व्यवस्था की किताब पढ़ेंगे तो आप 3-4 अध्यायों में ये बात पढ़ेंगे कि वहां पर ये प्रोसेस था कि एक पापी व्यक्ति जब मेमने को लेकर आता है, याजक चेक करता है और उसके बाद उस व्यक्ति जब वह योग्य है तो उस पापी व्यक्ति को कहा जाता है उसके सिर पर हाथ रखने के लिए, और उसके बाद याजक उसको बलिदान करता था। याजक उसको बलिदान करता था। प्रियो, और बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है कि उस पापी व्यक्ति के लिए याजक प्रायश्चित करता था। हालेलुया। वह पश्चाताप करता था, तब जाकर उस पापी को क्षमा मिलती थी। आप और मैं जानते हैं कि यीशु मसीह 2 रूपों में होकर इस संसार में आया। हालेलुया। एक रूप उसका मेमना था और दूसरा रूप वह महायाजक होकर आया था। हालेलुया। और क्योंकि ये व्यवस्था की डिमांड थी कि जब तक याजक याचना न करे उस पापी के लिए तो उसके पाप क्षमा होने नहीं थे। और इसीलिए बाइबल में लिखा है कि वह याजक उस मेमने को बलिदान करता था और उसके बाद वह याजक उस पापी के लिए प्रायश्चित करता था, तब उसे क्षमा मिलती थी। जब यीशु मसीह क्रूस पर होकर यह बात बोल रहे थे, हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते, मालूम है वह प्रभु यीशु मसीह की याजकीय प्रार्थना थी। क्योंकि यीशु न सिर्फ मेमना था पर यीशु याजक भी था। और बाइबल बतलाती है कि जब तक याजक प्रायश्चित ना करे उस पापी को क्षमा नहीं मिलती थी। इसलिए यीशु मसीह तू ही दान है और तू ही दाता है। हालेलुया। तू ही दान है और तू ही दाता है। तू दान भी बन गया और तू दाता भी बन गया। हालेलुया। प्रियो, गुड फ्राइडे का अर्थ यही है। इन शब्दों में, इन संदेशों में आप ढूंढिए कि क्यों आपके लिए एक अच्छा शुक्रवार है। प्रियो, संदेश बहुत लंबा भी हो सकता है, लेकिन आज आप और मैं इन बातों को सीख रहे हैं कि यीशु मसीह एक श्रेष्ठ बलिदान बनकर वो एक निर्दोष और निष्कलंक, और इसलिए यीशु मसीह को जरूरी था जब वह देह में थे तो वह अपने भीतर एक भी त्रुटि ना आने दे। यदि यीशु के अंदर कोई त्रुटि आती तो वह आपके और मेरे लिए योग्य मेमना नहीं हो पाते और उन्हें रिजेक्ट कर दिया जाता। और यदि उन्हें रिजेक्ट कर दिया जाता तो आपके और मेरे लिए दूसरी कोई आशा नहीं थी। इसलिए बाइबल में लिखा है यीशु जब देह में थे तो आंसू बहा बहा कर वो उस पिक्चर को देख रहे थे जो पिता देख रहे थे। हालेलुया। अगर आप यशायाह 53 अध्याय निकालें जहां हम कुछ बातों को पढ़ रहे थे, तो वहां यूं लिखा है 53:10 में, तो भी यहोवा को यही भाया कि उसे कुचले, उसी ने उसको रोगी कर दिया। जब वह अपना प्राण दोष बलि करे तब वह अपना वंश देखने पाएगा, वह बहुत दिन जीवित रहेगा, उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी। हालेलुया। यीशु मसीह वह देख रहे थे जो पिता देख रहे थे। परमेश्वर यीशु मसीह में आपको और मुझे देख रहे थे, और यीशु मसीह को भी यह बात पता थी क्योंकि वह बहुत से भाइयों में पहिलौठा होकर इस संसार में आए थे। हालेलुया। आज का संदेश प्रियो
हमें इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि यीशु मसीह, आज यीशु मसीह की मृत्यु नहीं हुई, बल्कि आपकी मेरी वो जो एक ऐसी मृत्यु जिसके जीवन भर हम दासत्व में थे, उस मृत्यु को यीशु ने क्रूस पर हरा दिया। क्रूस पर यीशु मसीह ने उस मृत्यु को हरा दिया, जिसके लिए कहा गया, हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही। यीशु आया और यीशु उस मृत्यु को हरा के सदा काल के लिए आपके और मेरे लिए एक अनंत आशा बन गए, ताकि जो मसीह यीशु में हैं, जो मसीह यीशु पर भरोसा करते हैं, जिन्होंने अपना जीवन यीशु मसीह को दिया है, जैसा कि प्रभु के दास ने यह आह्वान किया कि वो एक ऐसे पद चिन्हों को देकर चला गया है कि जिसके पीछे हम चलते रहें। हमें एक ऐसी जीवन शैली को वो जी कर दे कर चला गया है कि हमारा जो जीवन है, जो शेष समय है, वह हम उसके पद चिन्हों पर चलें। हम संसार को प्रसन्न ना करें, पर हम उस प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु को स्मरण करें, जो आपके और मेरे लिए मर गया, जो आपको और मुझे पिता से मिलाने के लिए मर गया, जो आप और मैं पिता के थे, जो आप और मैं परमेश्वर का वंश थे। हमारे लिए वह इस संसार में आया और हमें पिता के हाथों में उसने सौंपा। आज आप में परमेश्वर की संतान करके परमेश्वर आपको मुझे देखता है। ये वह दिन है कि हम परमेश्वर का धन्यवाद करें कि उसने अपने पुत्र यीशु को मेरे और आपके लिए दिया, ताकि उस पुत्र के द्वारा मैं और आप उन पापों पर विजय प्राप्त करें, उस मृत्यु पर विजय प्राप्त करें, उस गुलामी से अपने आप को आजाद करें। अब हमें उसके अधीन रहने की आवश्यकता नहीं। हम अपनी आंखों को बंद करें, थोड़ी देर के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। परमेश्वर ने वो किया जो कोई नहीं कर सकता था। परमेश्वर का एक प्लान था और उसने अपने पुत्र के द्वारा वो प्लान पूरा किया। पहले आदम के द्वारा मृत्यु आई, लेकिन दूसरे आदम के द्वारा जीवन आना था, और वो जीवन मसीह के बलिदान से शुरू हुआ। यीशु मसीह ने क्रूस पर उस मृत्यु को हरा दिया। हे मेरे प्रिय भाई बहन, हमें अब निराश होने की आवश्यकता नहीं। आपके और मेरे लिए अनंत जीवन का द्वार प्रभु यीशु मसीह ने खोल दिया। उसकी मृत्यु साधारण मृत्यु नहीं थी। जीवन भर के मेरे और आपके गुनाहों को उसने लिया और सदा काल का वो जीवन उसने आपको और मुझे दिया। अपने हाथों को उठाकर हम यीशु मसीह का धन्यवाद करें। क्रूस पर उस यीशु को जो आप और मैं देखते हैं, आप कह सकते हैं कि यीशु, ये मृत्यु मेरी मृत्यु है। आप यीशु को कह सकते हैं, यीशु जो काम आपने किया वो आपने मेरे लिए किया, मैं उसके एवज में आपको क्या दूं। मैं यीशु आपका धन्यवाद करता हूं। यीशु मसीह में आपका धन्यवाद करता हूं। यीशु मसीह में आपका धन्यवाद करता हूं। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे शब्द बहुत थोड़े हैं प्रभु, हमारे शब्द बहुत ही कमजोर हैं उस बात का वर्णन करने के लिए कि जो क्रूस पर जो मृत्यु आपने हमारे लिए सही, वो सदा काल के लिए आपके और मेरे लिए। ओ पिता परमेश्वर, आपने हमारे लिए उन द्वारों को खोला आपने कि हम पिता के राज्य में प्रवेश करें। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे लिए अपने पुत्र यीशु को कुचल दिया। यीशु मसीह, आपकी मृत्यु के लिए मैं धन्यवाद करता हूं कि मैं उस अनंत जीवन को मैं देख सकूं। पिता परमेश्वर, जितनों ने भी पिता इस संदेश को सुना है, पिता ये सभा यहाँ समाप्त हो जाएगी, लेकिन अपने घर में जाएं तो प्रभु यीशु मसीह आपकी मृत्यु को सदा के लिए स्मरण रखें कि आप इनके लिए मर चुके हैं, आपने इनके पाप के बोझ को उठा लिया है।
पिता परमेश्वर, आपने सदा के लिए हमें, हमारे लिए अनंत जीवन के द्वारों को खोल दिया है। यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्यारे प्रभु, इस कलीसिया को हाँ आपके सम्मुख लाता हूँ पिता। इस कलीसिया को हम आशीष देते हैं। इस कलीसिया के लिए परमेश्वर पिता जो संदेश आज आपने दिया पिता, ये संदेश के द्वारा हर एक भाई बहन आशीषित होने पाए पिता। प्यारे प्रभु, इस कलीसिया को, आपके पासबान को प्रभु यीशु मसीह, जो यहाँ से सेवकाई होती है, इस सेवकाई को हर एक विश्वासी भाई बहन को आपके हाथ में सौंपते हैं पिता। पिता परमेश्वर, तू मेरा व्यक्तिगत प्रभु है। प्रभु, तू मेरे लिए मर गया, और यीशु तू कहता है, देख मैं मर गया था, अब मैं जीवता हूं। तू मर गया पर तू मेरे लिए जी उठा। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। सारी महिमा आदर यीशु आपको देते हुए ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तूने दी मुझे एक धुन नई, और पुकारा एक नए गीत से, छुटकारे का मेरे शत्रु से, मेरा सारा डर निकले दिल से। अपनी आंखें बंद करके ऊंची आवाज में, अब मैं डर का गुलाम आज की सुबह हमारी नहीं, घोषणा होने खुदा की संतान हूँ मैं। विश्वास से अब मैं डर का गुलाम नहीं, क्योंकि खुदा की संतान। आज की सुबह ये हमारा ऐलान है, आज की सुबह ये हमारी घोषणा है। अब मैं डर का गुलाम नहीं हो, खुदा की संतान हूँ मैं। माँ के गर्भ से तूने चुना मुझे, पुकारा मुझे प्रेम ने, नए जन्म से तेरा वंश बना, बहे तेरा रक्त रगों में। अब मैं डर का गुलाम नहीं, क्योंकि खुदा की संतान हूँ मैं। सारे लोग कहे, अब मैं डर का गुलाम नहीं, खुदा की संतान हूँ मैं। अब मैं डर का गुलाम नहीं, खुदा की संतान हूँ मैं। आज सुने गए वचन के सम्मुख हमें को और बार अपने आप को समर्पित करें। मृत्यु के डर के कारण जिस दासत्व के जुए में हम फंसे हुए थे, उस जुए को तोड़कर प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु को परास्त करके मुझे और आपको अनंत जीवन का वारिस बना दिया है। जीसस अदन की वाटिका में अंजीर के पत्तों को जोड़कर मनुष्य ने जब अपने पापों का निजात, अपनी नग्नता को छुपाने का प्रयास किया, जब वो प्रयास असफल हो गया, परमेश्वर ने एक मेमने का वध करके उसके चमड़े से एक वस्त्र को बनाया, ताकि मनुष्य की नग्नता को ढांपा जा सके। समय की पूर्णता पर प्रभु यीशु मसीह स्वयं मनुष्य रूप धारण करके
एक मेमने के समान वध होने के लिए उसने अपने आप को क्रूस पर सौंप दिया। वो कुचला गया, वो नग्न हो गया, वो वस्त्रहीन हो गया, ताकि मेरी और आपकी नग्नता जो पाप के कारण थे, पाप हमें नग्न करके दुनिया के सामने हमें परिहास का विषय बनाना चाहता था, लेकिन यीशु मसीह के बहाए हुए लहू के द्वारा उस नग्नता को उसने ढांप दिया। अपनी धार्मिकता के वस्त्र को उसने हमारे ऊपर ओढ़ा दिया, ताकि हम डर के अधीन नहीं रहे, मृत्यु के अधीन हम नहीं रहे, और हम एक जय घोष के साथ में इस संसार में जीवन को व्यतीत कर सके। आइए हम अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। हम प्रार्थना में जाएंगे। आज प्रभु के दास के द्वारा जो वचन हमने सुना, उस वचन के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। हमारे बीच में इलाहाबाद से जकरिया अंकल आए हुए हैं। मैं चाहूंगा अंकल प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेंगे और उसके पश्चात पापा आशीर्वचन के साथ में हमारे सत्र को समाप्त करेंगे। हम अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपें। आज का ये वचन जो हमने सुना, हमें से हर एक की जिंदगियों को रूपांतरित करने पर परमेश्वर की अद्भुत और महान और सनातन योजना हम सबके जीवन के अंदर पूर्ण होने पर प्रार्थना में जाएंगे। जकरिया अंकल प्रार्थना करेंगे, उसके पश्चात पापा आशीर्वचन के साथ में हमारे सेशन को समाप्त करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। वो प्यारे प्रभु जी, आज हमारे लिए जो ना आज़ादी का दिन की जो बात बताया, क्योंकि ये ना हम हर एक मृत्यु और मृत्यु के जो ना पीछे जो ना शारीरिक कष्टदायक और हर चीज़ में हम डरते थे, लेकिन जो ना सब चीज़ों के लिए तूने उपाय न ढूंढ लिया। वो ये ना अपना इकलौता पुत्र को इस क्रूस पर जो चढ़ाने से चढ़कर जो ना हमारे लिए और जो ना जो जीवन और नया जीवन दिया, उसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। और मृत्यु का सदा के लिए हरा दिया, और जो ना हम सब जो ना जो मृत्यु से जो आज़ाद के डर से जो आज़ाद होकर जो ना सब तेरे लिए जी रहे और अनंत काल तक जीने के लिए तूने हमारे लिए मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। और जो ना सब और बीमारी और तकलीफ इस दुनिया में होते, और से जो शैतान जो ना सब यीशु मसीह के शत्रु जो ना शैतान वो हमको डराते थे, लेकिन जो ना सो डर भी हमसे दूर हो गया, उसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। और सब चीज़ों से जो ना सारा मुक्त होकर जो ना सर यीशु मसीह के लिए हम जी रहे और परमेश्वर के लिए हम जी रहे, और जो ना सर हमारे आशा है जो ना सर जब भी तू बादलों पर आए और तेरे संग संग जाने के लिए, और जो ना सर हमारे लिए उपाय किया, उसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। और हमारा किसी भी तरह का डर नहीं है, उसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। और जो डर से आज़ाद किया, वही ये ना से आज का त्योहार जो दुनिया भर मनाते हैं, और जो गुड फ्राइडे के रूप में, और कई लोग इसको गुड फ्राइडे कहने पर भी ये ना से इतराज करते हैं, क्योंकि ये ना सर अन्य जाति लोग जो गुड फ्राइडे से इसके ऑब्जेक्शन भी करते हैं, क्योंकि गुड जो ना सब यीशु मसीह जो मृत्यु हुआ उसके लिए गुड क्यों कहते हैं, लेकिन सब उसका जो ना सच्चाई हम जानते हैं प्रभु जी। हम आज़ाद हुए और हर चीज़ से हम मुक्त हो गया, उसके लिए धन्यवाद। और आनंद जीवन के लिए हम बारिश हो गया, और जो ना आज वचन जो बोला दास को तेरे हाथ में देते हैं प्रभु जी, जो ना सब बड़े शक्तिशाली रूप से हमारे जो अंदर जो ना कई जो ना सब जो ना प्रश्न चिन्ह आते थे, लेकिन जो उसका उपाय सब बता दिया, और जो सच्चाई के जो ना सब बता दिया, उसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आने वाला दिनों में ये सब चीज़ हमारे अंदर जो ना काम करने पाया प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। इस जो कलीसिया को तेरे हाथ में देते हैं प्रभु जी, और जो ना इस एरिया के लिए, और जो ना से एक वो चमकते हुए रोशनी ने यहाँ से निकलने पाया प्रभु जी, ताकि जो सच्चे परमेश्वर को जो मानने वाला लोग है, और जो ना ये सच्चे परमेश्वर यीशु मसीह है,
और ये पुत्र के रूप में आया और जो ना हमको आज़ाद किया, वो बात जो लोगों तक पहुंचाने के लिए यहाँ से जो ना प्रयास कर रहा है प्रभु जी, उसमें सफलता मिलने पाया प्रभु जी। और जो ना इसके लिए जो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य हमको चाहिए प्रभु जी, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य हर एक के ऊपर होने पाया प्रभु जी। हम हर एक शक्ति पाकर जो ना यहाँ से निकलने पाया प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हमारे प्रार्थना तूने सुन लिया, सारा आदर महिमा और गौरव देते हुए यही प्रार्थना तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते प्रभु निरंकार, आमीन आमीन आमीन। पापा आशीर्वचन बोलो। अपने सुगानिग्रह पिता परमेश्वर का प्रेम, आत्मा का संग देव सौभाग्यता, तमाम पवित्र विशेष रूप से कलिसिया के डूंगरपुर के साथ प्रभु के आगमन में हमेशा होती रहे, आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह के, शीघ्र आने वाला यीशु मसीह के, चंगा करने वाला यीशु मसीह की, प्रभु सबको आशीष दे। जय मसीह की। एक और बार आप सभी को हम दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं, विशेष करके पास्टर भूपेंद्र जी के लिए कि आप आए और आज वचन से हमसे बातचीत की। प्रभु की उपस्थिति आपके संग बने रहने पाए। कलीसिया के हर एक विश्वासियों के ऊपर, जितने लोग आज यहाँ आए, आप सबके ऊपर ईश्वरीय प्रेम और ईश्वरीय शांति बनी रहने पाए। हमारी सभा यहाँ पर समाप्त होती है। कल शाम को भी विशेष सभा यहाँ रहेगी। शाम को 7 बजे हम बैठेंगे। संडे को सुबह मीटिंग नहीं होगी क्योंकि यहाँ पर स्कूल में एक एग्जाम सेंटर होने के कारण, और रविवार की हमारी आराधना शाम को रहेगी। सो कल शाम को 7 बजे और संडे शाम को 7 बजे मीटिंग यहाँ रहेगी। जो लोग आज नहीं आ पाए आप उन्हें भी सूचित कीजिए ताकि हम उन दोनों सभाओं के अंदर आ सके, आराधना कर सके और हम वचन से सीख सके। सो एक और बार आप सभी को धन्यवाद, थैंक यू, हैप्पी गुड फ्राइडे। परमेश्वर की कृपा और शांति आप पर बनी रहने पाए।